भारतीय वज़ीर ख़ारजा की दौड़ धूप बेकार गई। चीन ने भारत को टका सा जवाब दे दिया है। चीन ने मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि एकतरफा भारतीय इक़दाम पर हमारा मौक़िफ़ उसूली है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने लद्दाख को भारतीय यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि भारतीय फैसला चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी पर ज़र्ब लगाने की कोशिश है। दुनिया भर को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करे, दबाव डाले, भारत को तनाज़ा खड़ा करने से रोकने के लिए अमरीका जो मुमकिन हो करे। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने अमरीकी अखबार में शाये होने वाले एक मजमून और अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ये कहा कि वक्त है कि अमेरिका सदर ट्रंप की पेशकश को अमली जामा पहनाए। ये सालिसी पाकिस्तान या भारत के लिए नहीं, उन कश्मीरियों के लिए की जाए जिनकी जुबाबंदी कर दी गई है। दुनिया भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करे और दबाव डाले। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मकबूजा कश्मीर के लॉकडाउन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट पर इजहार तशवीश किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच साउथ एशिया की डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने अपने बयान में कहा है कि एक हफ्ते से कश्मीर लॉकडाउन जारी है। कश्मीरियों की सियासी क़यादत गिरफ्तार है। टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। कश्मीरी मुसलमानों को ईद पर नमाज से रोकने के लिए मसाजिद पर ताले लगाए गए। भारत इंसानी हुकूक की पामाली रोकने के बजाय कश्मीरियों पर मजालिम जारी रखे हुए है। भारतीय हुकूमत ने इंसानी हुकूक की मुअत्तली को मामूल बना लिया है, जो बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद और बरकी कबाइल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ रैली निकाली है। महसूद और बरकी कबाइल के अफराद ने कानीगरम डिग्री कॉलेज से कॉलेज स्टेडियम तक मार्च किया है और मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए। रैली से खिताब में महसूद और बरकी कबाइल के मायदीन ने कहा कि उनके आबाओ अजदाद ने भी कश्मीर के लिए बेदरेग कुर्बानियां दी थीं। अब भी ज़रूरत पड़ने पर महसूद कबाइल पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि हिंदुत्वा सोच पर कारबंद मोदी सरकार की तसल्लुत की पॉलिसी ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। अपने बयान में फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि भारत अपने इंतहा पसंदाना रवैये पर नज़रसानी करे। कश्मीर के तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में ही मुमकिन है। कोई जबर, कोई जुल्म, कोई कर्फ्यू, कोई हथकड़ी और कोई कैद खाना कश्मीरियों को गुलाम नहीं बना सकता। पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना राना खान ने यूनिसेफ से भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का अमन की सफ़ीर का एजाज़ वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। अपने एक बयान में अरमीना खान ने कहा कि यूनिसेफ प्रियंका चोपड़ा से अमन के सफ़ीर का एजाज़ वापस ले। अरमीना खान ने सवाल किया कि क्या यूनिसेफ जंग की हिमायत करने वाली जानिबदार शख्सियात को अमन का सफ़ीर रखना चाहता है। उनका कहना था कि प्रियंका चोपड़ा ने 26 फरवरी को सोशल मीडिया पर दो जोहरी ममालिक के दरमियान कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ताहम मुल्क के बड़े शहरों में कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें जगह जगह नजर आ रही हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में गंदगी और आलाइशों के ढेर लगे हैं। इंतजामिया गायब नजर आती है। कराची में बारिश के बाद फैलने वाली गंदगी और जानवरों की आलाइशों से उठने वाले ताफुन से सूरत हाल खराब है। कई इलाकों से जानवरों की आलाइशें उठाई नहीं जा सकी। इस्लामाबाद में भी कुर्बानी के बाद सफाई के नाकिस इंतजामात और जगह जगह जानवरों की आलाइशों के ढेर लगे हैं। पेशावर में सफाई मुहिम के तहत आलाइशें और गंदगी उठाने का काम जारी है। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशों के बाद राजनपुर के तूफानी इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। कोहे सुलेमान से आए सैलाबी रैले की वजह से दरेशक सेम नाला शुगाफ पड़ गया है उसमें और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। फतेहपुर और राजनपुर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। कोहे सुलेमान पर तूफ़ानी बारिशों के बाद राजनपुर के तूफ़ानी इलाकों में सैलाबी
रेलों ने तबाही मचा दी है और कोहे सुलेमान से आए सैलाबी रेले की वजह से दरेशक सेम नाले पर शिगाफ पड़ गया है। वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने कराची की बारिश में नकासी आब के मसाइल से निपटने में पाक फौज की खिदमात को सराहा है। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने लिखा कि कल 6 घंटों की जदोजहद के बावजूद जब वो पंप के जरिए पानी खींचकर निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने पाक फौज से मदद की इल्तिजा की। पाक फौज की टीम सारी रात किमाड़ी में मौजूद रही, रिहायशी इलाके से मुकम्मल तौर पर पानी निकाल दिया और पंप की मदद से गटर लाइनों को साफ कर दिया है। और कराची वालों के लिए वेदर अपडेट ये है कि 15 अगस्त की रात और 16 अगस्त को शहर में बारिश हो सकती है। ताहम ये हल्की से मोतदिल बारिश होगी, यानी तेज या मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं है। कराची वाले होशियार हो जाएं क्योंकि इतला ये है कि 15 अगस्त की रात और 16 अगस्त को शहर में बारिश हो सकती है। ताहम ये हल्की से मोतदिल होगी, यानी तेज या मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं है। राजनपुर दरियाए सिंध में कश्ती डूब गई। कश्ती पर 6 अफराद सवार थे, 2 को मकामी लोगों ने बचा लिया। बाकी अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तहसील रुझान दरियाए सिंध में मुसाफिर कश्ती डूब गई। कश्ती पर सवार 6 अफराद कच्चे से रुझान की तरफ आ रहे थे। मकामी लोगों ने 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। बाकी अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल पर खातून के तशद्दुद का नोटिस ले लिया है। ईद से पहले लाहौर के शॉपिंग मॉल में एक खातून ने सेल्स गर्ल को बालों से पकड़कर घसीटते हुए मुआफी मांगने का मुतालिबा किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने कहा है कि ये खातून जो भी है इसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अवाम गैर इंसानी और शर्मनाक सलूक करने वाली खातून की तलाश में मदद करें। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं जहां बाअसर खवातीन बेकरी वाले को जूते मारे। जानवर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चे उदास हैं। कोई अपने जानवर को टहला रहा है तो कोई उनसे प्यार कर रहा है। बच्चों से बातचीत कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, आज ईद का दूसरा दिन है और कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है कुर्बान जानवर हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक जानवर भी मौजूद है जो भी थोड़ी देर में कुर्बान होने वाला है और बच्चे भी मौजूद हैं जिनका ये जानवर है। हमने इसको खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया और नहलाया भी है। मैं पूरा दिन रात को बारिश होती थी तो हम भी इसके बाद नीचे बैठे रहते थे। ऊपर तो जा नहीं सकते थे कि कोई उठा के ले जाए। वहाँ ट्रेन में भी बारिश का पानी जमा हो जाता तो हम नीचे रुके रहते थे इसके पास। अब ये थोड़ी देर में जानवर ज़िबा होने वाला है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख भी है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को भी अदा करना ज़रूरी है। बच्चों को इस बात का पता है तो थोड़ा दुख भी बना रहे हैं, इसलिए इनको टहला भी रहे हैं और प्यार भी करें ताकि अपने जानवर से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर सकें। लाहौर का रुख करें तो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने और गोश्त खाने के बाद बच्चों और बड़ों ने तफरी के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। आज ईद का दूसरा दिन है। लाहौर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हब्स भी है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि ईद का दूसरा दिन हो और शहरी जो हैं वो चिड़ियाघर की सैर को ना आए। तो यही थी कि आज सुबह के वक्त रश कम होगा, लेकिन आप देख रहे हैं जैसा मेरी बैकग्राउंड पर भी देख रहे हैं कि एक शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर चिड़ियाघर की सैर के लिए आए हैं। बच्चों से हमने बात की है जो दूर दराज इलाकों से, दूर दराज शहरों से भी यहाँ पर आए हैं इंजॉय करने के लिए। उनसे हमने बात की, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। चिड़ियाघर में बहुत चीज़ें देखी, चीता, शेर, मुझे बहुत मज़ा आया। चीता भी है, शेर भी है। ईद का दूसरा दिन है, फिर भी मज़ा आ रहा है चिड़ियाघर में। गर्मी यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं जहाँ पे। सरगोदा में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और गंदगी ना उठाई जा सकी। शहर में जगह जगह गंदगी के बाइस बदबू और ताफुन फैलने लगा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए आज भी बड़ी तादाद में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है।
सरगोदा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से यहाँ पर जो गंदगी और गलाजत है वो बेहतर अंदाज में ना उठाने की वजह से शहरी यहाँ पर इंतहाई परेशान और दुख का इजहार कर रहे हैं। बेशतर इलाके में ताफन फैलने का भी शदीद खदशा पैदा हो गया है। यहाँ पर आलाइशें भी मौजूद हैं जबकि दीगर गंदगी भी मौजूद है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम जो है वो इस सिलसिला में फौरी तौर पर अमली इक़दामात करें। मुल्तान की चमड़ा मंडी में जानवरों की खालों की कीमतें इंतहाई कम हैं। खालों की कीमतें कम होने के बायस बेशतर लोग खालें फरोख्त करने के बजाय फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, इस ईद कुर्बान पर ईद के जानवरों की जो खालें हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त के लिए जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो लेदर की मंडी है वो मुल्तान की वाटर वर्क्स रोड पर है, जहाँ पे 100 से ज़ायद व्यापारी जो हैं वो बैठे हुए हैं और जो कुर्बानी के जानवरों के जो खालें हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ जो दुम्बे की खाल है वो 60 रुपये में यहाँ पर ख़रीद की जा रही है, बकरे की खाल 150 से 200 रुपये में, जबकि जो बड़ा जानवर है उसकी खाल जो है वो 1500 से 2000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जो कि आम दिनों के मुकाबले में 50 से 60% कम है। जो इदारे हैं जिनको ये खालें इकट्ठी कर रहे हैं वो जब यहाँ पर आते हैं और खालों का रेट जब खालें फरोख्त करने आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, क्योंकि उनका सारा साल का बजट का एक बड़ा हिस्सा इन खालों की फ़रोख्त के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लेकिन इस मरतबा कम कीमत मिलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है। जी, पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ उर्फी। भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर जम्मू कश्मीर रियासत की हैसियत को तब्दील करने के खिलाफ पूरी दुनिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज है। इस मौके पर पाकिस्तान जो कश्मीरियों की आज़ादी का पुश्तीबान है, उसने अपने यौम आज़ादी को कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। कल यहाँ पे मुजफ्फराबाद में जो आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और कश्मीरियों के साथ इज़हारी यकजहती करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे। इस वक्त मुजफ्फराबाद में बहुत रौनक है, जगह जगह पे पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए जा चुके हैं और लोग इस वक्त जज्बात हैं लोगों के, और लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फौरी तौर पे भारत के इस इक़दाम का जवाब दे। और कश्मीरियों का ये कहना है कि भारत जो इस वक्त कश्मीरियों के हकूक को गस्ब कर रहा है उनसे आज़ादी सिर्फ उन्हें पाकिस्तान दिला सकता है, और पाकिस्तान उनके मसले को, जो कश्मीरियों की आज़ादी का पुश्तीबान है, उनके मसले को बैनुल अक़वामी दुनिया में लेके जाएगा और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाने में कामयाब हो जाएगा।